सभी ज्ञानियों ने पाखंड का बहुत विरोध किया है, लेकिन पाखंड में कुछ है कि वह उनके ही पीछे चलने वाले संप्रदायों में प्रवेश कर जीवन पाता रहा है। पाखंड का इतना बल और आकर्षण क्या है? पाखंड तो बिल्कुल निर्बल है, उसमें जरा भी बल नहीं है, और पाखंड में कोई आकर्षण नहीं, पाखंड में बड़ा विकर्षण है। लेकिन पाखंड अपने पैरों से चलता ही नहीं, उसके पास अपने पैर हैं भी नहीं। पाखंड आदर्श की आड़ में चलता है। जहां आदर्श दिए जाएंगे वहां पाखंड अनिवार्य रूप से पैदा होगा। पाखंड आदर्श की छाया है। जैसे भरी दोपहरी में तुम चलोगे तो तुम्हारी छाया बनेगी। इस जीवन में जो भी आदर्श लेके चलेगा वो पीछे पाखंड की छाया को छोड़ जाएगा। और इसे समझना निश्चित ही बहुत कठिन है, क्योंकि हम तो सोचते हैं आदर्श और पाखंड विपरीत। विपरीत नहीं, संगी साथी, अनिवार्य रूपेण संगी साथी। कोई भी आदर्श पैदा करो तत्क्षण पाखंड पैदा हो जाएगा। एक ऐसा धर्म चाहिए जो आदर्शवादी ना हो, यथार्थवादी हो। मैं वही तुमसे कह रहा हूं, एक यथार्थवादी धर्म, फिर पाखंड पैदा नहीं हो सकता। समझो, तुमसे किसी ने कहा कि भोजन में स्वाद मत लेना, यह आदर्श है। ऐसा महात्मा गांधी के आश्रम में नियम था, अस्वाद व्रत। भोजन में स्वाद मत लेना। स्वाद लिया, यह आदर्श से पतन हो गए। अब जिसने स्वाद लिया क्या करे? और स्वाद तो आएगा, क्योंकि तुम्हारी जीभ पर स्वाद लेने की क्षमता वाले अणु हैं। मीठा मीठा मालूम पड़ेगा और कड़वा कड़वा मालूम पड़ेगा। तुम्हारी जीभ जीवित है। हाँ, कभी कभी लंबे बुखार के बाद स्वाद नहीं आता, क्योंकि जीभ मुर्दा हो जाती, उसकी संवेदनशीलता क्षीण हो जाती। क्या तुम सोचते हो सारे लोगों की जीभ ऐसी हो जाए जैसे लंबे बुखार के बाद हो जाती? तुम जीवन के पक्षपाती हो या दुश्मन हो? तुम मृत्यु के पूजक हो या जीवन के आराधक? लेकिन बड़ी अड़चन हो जाएगी। अगर तुम महात्मा गांधी के आश्रम में थे तो तुम्हारे लिए दो ही उपाय थे। एक तो ये था कि तुम किसी तरह अपने जीवन की संवेदनशीलता नष्ट कर दो, क्योंकि जो बात जीभ पर लागू है वही आंख पे लागू है, वही कान पे लागू है, आखिर सभी इंद्रियों पे लागू है। व्रतों का अर्थ ही यही है कि धीरे धीरे सारी इंद्रियों को मार डालो। तुम क्या करते? एक तो रास्ता ये है कि तुम जीभ की संवेदनशीलता नष्ट कर दो। उसके उपाय गांधी ने किए थे। हर व्यक्ति को वो कहते थे कि भोजन के साथ साथ नीम की चटनी भी खाओ। अब नीम की चटनी होती को, और नीम की चटनी खाओगे तो भोजन का स्वाद मर ही जाएगा। लुई फिशर नाम के एक विचारक ने लिखा है कि मैं गांधी का आश्रम देखने गया। गांधी के भक्तों में था लुई फिशर। गांधी ने उसे अपने साथ भोजन पे बिठाया, और नीम की चटनी तो खास चीज थी। भोजन भी परोसवाया। जो भोजन परोस रहा था उसने नीम की चटनी नहीं परोसी, सोच के कि नया आदमी आगंतुक नीम की चटनी देना, ये कोई अंतेवासी तो नहीं है आश्रम का, अतिथि है। लेकिन गांधी ने देखा नीम की चटनी नहीं दी गई तो उन्होंने कहा, अरे नीम की चटनी दो, तो नीम की चटनी दी गई। लुई फिशर ने तो सोचा कि कुछ खास चीज होगी, उसको बेचारे को क्या पता। उसने चखा जहर, शुद्ध जहर, तो बड़ा हैरान हुआ। गांधी ने उसे समझाया कि अस्वाद व्रत का अंग है, इससे जीभ का स्वाद मर जाता है। लुई फिशर ने सोचा पश्चिम का आदमी हिसाब लगा के चलता है गणित से। उसने सोचा कि ये तो झंझट है, इसमें पूरा भोजन खराब हो जाएगा अगर ये चटनी के साथ रोटी खानी, सब्जी खानी। उसने सोचा ज्यादा आसान रास्ता ये होगा, वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी, कि पहले ये चटनी एक ही गटाक में खत्म कर जाओ, पानी पी कर मुंह साफ कर लो, फिर मजे से भोजन करो। तो जल्दी से एक ही बार किसी तरह जी संभाल के राम राम कह के, और उसने पूरा गोला गटक गया। लेकिन गांधी भी ऐसे छोड़ देने वाले तो नहीं। उन्होंने कहा कि और लाओ, देखो मैंने कहा था ना कि चटनी कितनी पसंद आई, और लाओ चटनी, और चटनी दे दी गई। अब ये भी उपाय ना रहा गटकने का। लुई फिशर ने लिखा कि पूरा भोजन खराब हो गया, मगर स्वाद नहीं आया। एक तो उपाय ये है, रुग्ण उपाय। और फिर मैं ये पूछता हूं कि चटनी का स्वाद स्वाद नहीं, ये किसी ने पूछा नहीं, ये लुई फिशर ने भी नहीं पूछा। मैं जरूर ये पूछना चाहता हूं, क्या मिठास का स्वाद ही स्वाद है? कड़वाहट का स्वाद स्वाद नहीं? अगर नीम का स्वाद आया तो अस्वाद व्रत कैसे सधा? हाँ, नीम के स्वाद ने, जहर ने और सारे स्वादों को मार डाला, लेकिन अस्वाद व्रत कैसे सधा? ये तो नीम के स्वाद का व्रत सधा, मगर ये है स्वाद का ही व्रत। तुम नीम के प्रेमी हो, इससे इतना ही पता चलता है। इससे कोई अनासक्ति नहीं हो गई, सिर्फ नीम से आसक्ति हो गई। और मैं मानता हूं कि ये आसक्ति
थोड़ी विकृत है, अस्वाभाविक है, ये सहज नहीं है। सरहप्पा और तिलोपा भी इसका समर्थन ना करेंगे, मैं भी नहीं करता हूं। कोई सहज जीवन की प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति इसका समर्थन ना करेगा। किसी भी बच्चे को नींद दे दो और पता चल जाएगा, छोटे से बच्चे को नींद दे दो, वो फौरन थूक देगा। इससे जाहिर हो गया कि ये स्वभाव के प्रतिकूल है। अब बच्चे को किसी ने कहा नहीं था कि नींद थूक देना, बच्चे को मैंने बिगाड़ा नहीं था, मुझे कसूर न दे सकोगे। बच्चा मुझे सुनने आया भी नहीं था, मेरा सन्यासी भी नहीं था। बच्चा अभी बोल भी नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता, बिन बोलते बच्चे को नींद दे दो, वो थूक देगा। इससे जाहिर है कि ये स्वभाव के प्रतिकूल है, और जो स्वभाव के प्रतिकूल है उससे अपने को बांधना दमन है। तो एक तो उपाय ये है जो कि तुम्हें विकृति की तरफ, पैथोलॉजी की तरफ ले जाएगा, तुम्हें रुग्ण करेगा, तुम्हारे जीवन की सारी सहजता, स्वाभाविकता नष्ट कर देगा, खंडित कर देगा। अब दूसरा उपाय यह है कि स्वाद भी लेते रहो और लोगों से कहते रहो कि मुझे स्वाद आता ही नहीं, तब पाखंड पैदा होगा। पाखंड का मतलब क्या होता है? पाखंड का अर्थ होता है आदर्श मानता हूं मैं और आदर्श पूरा होता नहीं, तो अब मैं झूठे ही दावा करता हूं कि आदर्श पूरा हो रहा है, कि मुझे स्वाद आता ही नहीं। झूठे असंभव आदर्श लोगों को दोगे और वे पाखंडी हो जाएंगे, तो फिर तुम उनको गाली देते हो, तुम पाखंडी हो। जीवन को सहज रहने दो, फिर कोई पाखंड नहीं होता। बच्चे पाखंडी नहीं होते, उन्हें जो अच्छा लगता है कह देते हैं साफ अच्छा, जो अच्छा नहीं लगता कह देते हैं अच्छा नहीं। पाखंडी तो जैसे जैसे हम कुशल हो जाते हैं जगत के हिसाब में, तब हो जाते। मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक मेहमान आने को थे, बड़े धनपति, मगर एक खतरा था, मुल्ला का छोटा बेटा। क्योंकि वो जो धनपति आ रहे थे उनकी नाक बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि नाक ही नाक दिखाई पड़ती थी। मुल्ला भी परेशान था, पत्नी भी परेशान थी कि बेटा कुछ ना कुछ कहना दे। कह रहे इतनी बड़ी नाक, और धनपति को ला रहे थे खुशामत के लिए, उससे कुछ काम था कि कहीं वो नाराज न हो जाए। और सबको पता था कि जो भी उसकी नाक के संबंध में बात उठा देता उससे वो नाराज हो जाता, क्योंकि उसकी नाक बड़ी कुरूप थी, बड़ी बेढंगी थी। तो दोनों ने कई दिन तक, 3-4 दिन तक बेटे को तैयार किया कि देख, ख्याल रख और सब करना, नाक की बात मत छेड़ना, नाक की तरफ देखनी मत, तू इधर उधर देखना मगर नाक मत देखना। बेटा भी हैरान था कि नाक में ऐसा क्या होगा। 3 दिन हो गए शिक्षण देते देते देते, फिर भी डरे थे, क्योंकि बच्चे कितना ही समझाओ, उनको पाखंडी बनाना बड़ा मुश्किल होता है। दोनों संकित थे, वो कप रहे थे। आखिर धनपति आया, मुल्ला ने स्वागत किया, विराजो, पत्नी ने स्वागत किया, लेकिन दोनों डरे, बच्चे पर नजर रखे, वो नाक तो नहीं देख रहा, और बच्चा एकदम नाक ही देख रहा है और कुछ देखते नहीं। अगर उससे न कहा होता तो शायद वो और कुछ भी देखता, शायद उसने एक आध दफा नाक देख ली होती, समझा होता कि ठीक है, हर तरह की चीज दुनिया में होती, बच्चों को कोई अड़चन ऐसी खास आती नहीं। मगर वो एकदम एक टकटकी लगाए और कहीं देखे नहीं, आंख की पलक भी ना झपे। 3 दिन जिसको समझाया हो, घबराहट बढ़ती गई, मगर बेटा कुछ बोला नहीं। इतनी सांत्वना थी कि कुछ बोल नहीं रहा है, मगर घबराहट बढ़ती चली गई। पत्नी भोजन परोस रही है, मगर हाथ कप रहा है कि ये उसकी नाक की तरफ ही देख रहा है। उससे ये भी नहीं कह सकते कि नाक की तरफ मत देखो। सोच रही कि जरा जाने दो मेहमान को, इसकी कुटाई करनी पड़ेगी। 3 दिन समझाया मूढ़ को, इसको कुछ और नहीं सूझ रहा है, पलक नहीं झप रहा है, धनी को असमंजस में डाल रहा है, और मुल्ला भी कुड़बुड़ा रहा है दिल ही दिल। मगर अब कर भी क्या सकते हो, बेटा सामने बैठा और नाक देखे चला जा रहा है। आखिर पत्नी ने किसी तरह सब निपटा जा रहा है, प्रसन्न थी, चाय की प्याली लाई, आखिर चाय की प्याली धनपति को दी। मन में तो उसके वही लगा है। फिर उसने कहा कि आपकी नाक में कितनी शक्कर डालूं? नाक ही नाक, नाक ही नाक। छिपाए छिपती नहीं बात। कहने गई थी कि आपकी प्याली में कितनी शक्कर डालूं, मगर प्याली तो छोटी और नाक बड़ी, और उसके मन में तो एक ही शब्द गूंज रहा है, नाक। और वो बेटा देखे जा रहा, और काम सब खराब हुआ जा रहा है। पाखंड पैदा होते हैं, झूठे आदर्श थोप दो तो। इस जगत में इतने पाखंड दिखाई पड़ रहे हैं, ये तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासियों के कारण। आनंद मैत्रेय, तुम पूछते हो सभी ज्ञानियों ने पाखंड का बहुत विरोध किया है। ज्ञानियों ने अगर सिर्फ पाखंड का विरोध किया है तो वो ज्ञानी थे ही नहीं, सिर्फ पंडित थे। ज्ञानी तो वे हैं जिन्होंने आदर्श और पाखंड दोनों का विरोध किया है।
वे ही ज्ञानी हैं, उन्हीं को पता है। क्योंकि जिसने आदर्श का भी विरोध किया है उसने ही वस्तुतः पाखंड का विरोध किया। न होंगे आदर्श, न होंगे पाखंड, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इसलिए मैं तुम्हें कोई आदर्श नहीं दे रहा हूं। यही सहज योग की आधारभूत मान्यता है। न सरहप्पा न तिलोपा कोई आदर्श दे रहे हैं। वे कह रहे हैं जो व्यर्थ है, क्रियाकांड है, उसे जाने दो। हम तुम्हें कोई भी विधायक आदर्श नहीं दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसे होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम न हो पाए तो फिर क्या करोगे, और तुम न हो पाओगे ये सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि आदर्श आते कहां से, आदर्शों का जन्म कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया समझो। महावीर नग्न हो गए, अब एक आदर्श पैदा हो जाए कि जिसको भी ज्ञान पाना है वो नग्न हो जाए। ये महावीर की मौज थी। इसकी ज्ञान से कोई अनिवार्यता नहीं है, ये कोई ज्ञान का कारण नहीं है कि नग्न होने से कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है। ये महावीर की मस्ती थी। जीसस बिना नग्न हुए हो गए उपलब्ध ज्ञान को। बुद्ध भी हो गए, कृष्ण भी हो गए, जरथुस्त्र भी हो गए, लाओत्सु भी हो गए, मोहम्मद भी हो गए। ज्ञान को लोग उपलब्ध हो गए बिना नग्न हुए। तो ये महावीर की अपनी निजी मौज थी। इसका ज्ञान से कोई अनिवार्य रूपेण संबंध नहीं। तुमने गोल दिया बनाया, किसी ने त्रिकोण दिया बनाया, किसी ने सोने का दिया बनाया, किसी ने मिट्टी का, किसी ने चांदी का, किसी ने अपने दिए पर हीरे जड़ दिए, किसी ने ये रूप दिया, किसी ने वह रूप दिया। इससे क्या तुम सोचते हो कि ज्योति का कोई अनिवार्य संबंध है? वो जो दिए में ज्योति जलेगी, क्या वह ज्योति भिन्न होगी सोने के दिए में, मिट्टी के दिए से? हीरे लगे दिए में भिन्न होगी साधारण पीतल के दिए से? ज्योति तो एक है, दियों में भिन्नता है। और अच्छा है, महावीर को मौज आई, उन्होंने वस्त्र छोड़ दिए, लेकिन इससे ज्ञान की कोई अनिवार्यता नहीं। लेकिन फिर महावीर के पीछे चलने वाली परंपरा सोचती है कि जब तक नग्न ना होगे तब तक ज्ञान ना होगा। मैं एक जैन मुनि को जानता हूं, गणेश वर्णी। वे जिंदगी भर कोशिश करते रहे मुनि हो जाने की। जैनों में सीढ़ियां होती, मुनि का मतलब दिगंबर। जैनों में मुनि का अर्थ होता है नग्न। उसके पहले सीढ़ियां होती हैं, ब्रह्मचारी होता है, फिर कोई छुल्लक होता है, फिर एलक होता है। ये सब सीढ़ियां ऐसी होती हैं, कितने वस्त्र छोड़ते हैं उस हिसाब से। आखिर में लंगोटी रह जाती, फिर लंगोटी भी छूट जाती, तब कोई मुनि होता है। गणेश वर्णी ने जीवन भर चेष्टा की कि मुनि हो जाए, लेकिन लंगोटी छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जरूरत भी नहीं थी। संकोची आदमी रहे होंगे कि नंगा घूमना सड़क पर नहीं जमा होगा, लेकिन मन में तो भाव तो था ही कि जब तक नग्न न हुए तब तक ज्ञान न हुआ। फिर मरते समय बेहोश हो गए। बेहोश होते होते उन्होंने कहा कि जल्दी से मेरी लंगोटी और मेरी चादर अलग कर दो, कम से कम मर तो जाएं मुनि होकर। उनकी बेहोशी हालत में उनकी चादर और उनकी लंगोटी अलग की गई। उनकी बेहोशी हालत में उनको मुनि की दीक्षा दी गई। बेहोशी हालत। क्या खेल कर रहे हो? ऐसे तो तुम अस्पताल में किसी को भी दे सकते हो मुनि दीक्षा। जरा सा क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, दे दो मुनि की दीक्षा। तो क्या तुम सोचते हो वो आदमी मर के मोक्ष चला जाए? मगर इस तरह से झंझट खड़ी हो जाती। जब एक बात पकड़ ली कि नग्न हुए बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता, तो अड़चन आ गई। अब सबको नग्न होना पड़ेगा। अब ये नग्नता में पाखंड आया। महावीर नग्न थे तो नग्न ही सोते थे, न कोई बिस्तर न कोई कंबल, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन महावीर के लिए ठीक रहा होगा, कोई अड़चन ना आई उन्हें। अब दिगंबर जैन मुनि, उसको तो ठंड लगती। अलग अलग तरह के लोग हैं। मैं एक सज्जन को जानता हूं जिनको मच्छर नहीं काटते। उनके खून में ऐसी बास है कि मच्छर एकदम दूर दूर भागते। हम दोनों एक ही कमरे में सोए, वो बोले मच्छरदानी की क्या जरूरत, इतने मच्छर हैं यहाँ। उन्होंने कहा रहने दो, मच्छर क्या कर लेंगे। मैं चकित हुआ, रात भर में सुबह तक मुझे तो इतने मच्छर काट गए कि सारा शरीर मच्छरों के ही काटे चिन्हों से भर गया। मगर उन सज्जन को एक मच्छर ने ना काटा। उन्होंने कहा मुझे काटते ही नहीं, इसमें जरूर आपकी कोई गलती होगी, तो मच्छर क्यों काटते आप। मैंने उनकी पास जाकर उनका शरीर सूंघा। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं समझ गया, तुम्हारे शरीर से इस तरह की बास आ रही कि शायद मच्छरों को जमती नहीं। आखिर मच्छरों से बचने की जो दवाइयां बनाई गई वो भी बास के आधार पर बनाई गई। इसी तरह लोगों के अध्ययन करके कि जिनके खून में इस तरह की बास है, तो फिर इस तरह की दवाइयां बनाई गई, मलहम उनको लगा लिया, फिर मच्छर नहीं आता। वो खास तरह की बात से दूर ही दूर रहता। अब हो सकता है महावीर को मच्छर ना काटते तो वो नग्न रह लिए मजे में। अब जिसको मच्छर काटते हैं वो नग्न रहेगा तो मुश्किल में पड़ेगा, तो फिर अब उपद्रव करना पड़ेगा। छिपा के कहीं चोरी से रखे रहो मच्छरदानी,
कि जब सब चले जाएं दरवाजा बंद करके अपनी मच्छरदानी लगा के सो जाओ। अब ये पाखंड हुआ। महावीर का शरीर हो सकता है इस तरह का रहा हो कि उन्हें जरूरत नहीं थी वस्त्रों की, कि रात उन्हें कंबल ओढ़ने की जरूरत नहीं थी। सबके शरीर भिन्न भिन्न है। लेकिन अब जैन दिगंबर मुनि की बड़ी अड़चन है, वो क्या करे? तो उपाय करने पड़ते। उपाय क्या है? कपड़े तो उड़ाए नहीं जा सकते, तो कमरे को बिल्कुल बंद कर देते हैं जहां जैन मुनि ठहरता है। दीवार दरवाजा सब बंद कर देते सब तरह से, ताकि जरा भी हवा अंदर न जा सके। और फिर जमीन पर बिछा देते हैं पूस, घास पूस, ताकि घास पूस की गर्मी बनी रहे। फिर जब मुनि लेट जाता है तो उसके ऊपर से डाल देते हैं घास पूस, ताकि वो घास पूस के अंदर पड़ा रहे। अब अगर तुम जैन मुनि से पूछो कि ये तो कोई बात न हुई, इतना उपद्रव करना, दरवाजा बंद करना, खिड़की बंद करना, फिर घास पूस बिछाना, फिर घास पूस ऊपर से डालना, इससे बेहतर एक कंबल बिछा लेते, कंबल ओढ़ लेते। ज्यादा आसान था, ज्यादा सुगम था, कम झंझट का था। लेकिन वो तो वो कर ही नहीं सकता। वो कहता घास पूस से मुझे क्या लेना, मैंने तो घास पूस बिछा हुआ पाया तो मैं सो गया, मैंने तो नहीं बिछाया। अब देखते हो पाखंड कैसे पैदा होता। मैंने बिछाया नहीं, वो नहीं बिछाता खुद, इसलिए उस पर दोष नहीं। और जब मैं लेट गया, लोगों ने घास फूस ऊपर से डाल दिया, मैं क्या करूं? मैंने डाला नहीं। इसका नाम पाखंड। एक सज्जन मेरे पास आए, हिंदू सन्यासी, बंबई की बात, ध्यान समझने आए। मैंने कहा कि ध्यान का शिविर ही चल रहा है, कल सुबह तुम शिविर में आ जाओ, ठीक से वहां ध्यान करो, 2-4 दिन फिर पूछ लेना। तो उन्होंने कहा वो तो जरा कठिन है, मैं आ ना सकूंगा। मैंने कहा क्या कारण? उन्होंने कहा कारण ये है कि मैं पैसे अपने पास नहीं रखता। पैसे का मैंने त्याग कर दिया, पैसा छूता ही नहीं हाथ से। तो मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आया, पैसा छूने से सुबह ध्यान करने आने का क्या संबंध? उन्होंने कहा आपके ख्याल में नहीं आ रही बात, घाट को पर रुका हूं, उधर से आते में टैक्सी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा यहां तक तुम कैसे आए? तो उन्होंने कहा ये जो मेरे मित्र साथ हैं, ये कल नहीं आ सकते, इनको कल काम है, ये पैसा रखते, ये पैसा चुकाते हैं, लेते हैं, देते, मैं पैसा छूता नहीं। मैंने पूछा कि पैसा इनके पास कहां से आता? तो उन्होंने कहा पैसा तो जो लोग मुझे चढ़ाते हैं वो ये रखते हैं, पैसा इनको चढ़ता है, एक सज्जन रखते हैं, वो सज्जन खर्चा करते। अब कल चूंकि वो नहीं आ सकते, उनको अस्पताल जाना है, इसलिए कल बड़ी मुश्किल हो गई, ध्यान करने नहीं आ सकते। क्या पाखंड चला रहे हो? एक आदमी से जो काम हो जाता उसमें 2 को लगा रहे हो। पैसा तुमको चढ़ाए जाते, इनको तो कोई चढ़ाता नहीं, ये सिर्फ दलाल है, ये सिर्फ तुम्हारे पैसे रखते। मैंने उनसे पूछा कि ये धोखा धाका नहीं करते कि कितने के कितने बताए? कहा कि नहीं, हिसाब तो मैं रखता हूं, हिसाब मैं रख सकता हूं, अंधा नहीं हूं। हिसाब तुम रखते हो, पैसा तुम रखते नहीं, किस खेल में पड़े हो? और ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा काम इन्होंने कर लिया है। आदर्श बनाओगे, आदर्श बनाओगे कैसे? किसी को देख के बनाओगे, बस किसी को देख के बनाए कि झंझट शुरू हुई। इस जगत में 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं है, इसलिए आदर्श से पाखंड पैदा होता है। इस जगत में व्यक्ति व्यक्ति भिन्न है। कृष्ण का आदर्श बनाओगे बस तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, तुम कृष्ण नहीं हो। महावीर का बनाओगे मुश्किल में पड़ जाओगे, तुम महावीर नहीं हो। महावीर ने किसी और का आदर्श मान के नहीं चले थे, चलते तो वो भी पाखंडी हो जाते। उन्होंने अपनी सहजता से जिए, इसलिए कोई पाखंड न था। इस बात को खूब समझ लो गहराई से। जो भी सहजता से जीता है, जिसका कोई आदर्श नहीं है, जो अपने स्वभाव से जीता है, किसी धारणा के अनुसार नहीं, जो किसी तरह का आचरण नहीं बनाता, अपने अंतस से जीता है, उसके जीवन में पाखंड नहीं होता। उसके जीवन में कोई पाखंड कभी नहीं होता। जो स्वाभाविक है वही करता है, पाखंड का सवाल ही नहीं। मगर जो लोग दूसरे का अनुकरण करेंगे वे सब पाखंडी हो जाते। इसलिए दुनिया में इतना पाखंड है क्योंकि सारे लोग अनुकरण कर रहे हैं। कोई महावीर का, कोई बुद्ध का, कोई कृष्ण का, ये सब पाखंडी हो जाने वाले। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं, मैं तुम्हारा आदर्श नहीं हूं, मेरे ढंग से जीने की चेष्टा मत करना। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर आरोपित हो जाऊं, नहीं तो मुश्किल होगी, नहीं तो कठिनाई में पड़ोगे, पाखंडी हो जाओगे। मैं जैसा जी रहा हूं वो मेरे लिए स्वाभाविक है। मैं किसी को आदर्श मान के नहीं जी रहा हूं। यही तो इस देश को अड़चन कि मैं किसी को आदर्श मान के नहीं जी रहा हूं, मैं अपने ढंग से जी रहा हूं। देश को अड़चन है कि वो क्या पूछते हैं कि रामकृष्ण परमहंस तो ऐसे जीते थे, आप ऐसा क्यों जी रहे? रामकृष्ण परमहंस अपने स्वभाव से जीते थे, मैं अपने स्वभाव से जी रहा हूं। न तो रामकृष्ण परमहंस को मेरे अनुसार जीने की जरूरत है, न मुझे रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जीने की जरूरत है। वे पूछते हैं कि बुद्ध तो ऐसा जीते थे, आप ऐसा क्यों जी रहे? जैसे बुद्ध ने कोई ठेका ले रखा है।
कि अब दुनिया में सबको वैसे ही जीना पड़ेगा, तब तो जिंदगी बड़ी उदास हो जाएगी, बड़ी पाखंडी हो जाएगी। बुद्ध बड़े प्यारे, मगर उनकी खूबी यही है कि वे पुनरुक्त नहीं किए जा सकते, कोई उनकी कार्बन कॉपी नहीं हो सकता है, और जो भी होगा वो कुरूप होगा। कार्बन कॉपियां सदा कुरूप होती। मौलिक बनो, आदर्श सीखोगे कहां से? आदर्श सदा दूसरे से सीखोगे, और जो भी दूसरे से सीखा गया वो पाखंड पैदा करवाएगा। उसे तुम पूरा कर ना सकोगे क्योंकि तुम्हारे अनुकूल ना पड़ेगा। तुम वैसे हो नहीं, तुम तो बस तुम जैसे हो। तुम्हारा जैसा न कभी कोई हुआ, न कभी होगा कोई। तुम्हें तो सिर्फ अपना स्वभाव जीना है, फिर पाखंड नहीं होगा। तो तुम पूछते हो मैत्रेय कि सभी ज्ञानियों ने पाखंड का विरोध किया है, लेकिन अगर ज्ञानियों ने सिर्फ पाखंड का विरोध किया हो तो वो ज्ञानी नहीं है। असली ज्ञानी पाखंड का विरोध तो पीछे करेगा, पहले आदर्श का विरोध करेगा, क्योंकि आदर्श कट जाए तो जड़ कट गई पाखंड की। यही सरहपा और तिलोपा कर रहे हैं। इसलिए तुम देखते हो सरहपा और तिलोपा का नाम ही मिट गया इस देश से, क्योंकि उन्होंने कोई आदर्श नहीं सिखाया। उन्होंने स्वतंत्रता सिखाई है, आदर्श नहीं। उन्होंने अंतस जगाया, आचरण नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें चरित्र नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें बोध दिया। उन्होंने तुम्हें इतना बोध दिया कि तुम अपने अनुसार जी सको, और इतना बल दिया कि चाहे लाख अड़चने हो तुम अपने ही अनुसार जीना। टूटना हो तो टूट जाना, मगर झुकना मत, अपने ही ढंग से जीना। मिटना पड़े तो मिट जाना, मगर स्वयं रह के मिटना। अपनी निजता को किसी कीमत पर खोना मत, कोई सौदा मत करना, कोई समझौता मत करना। इसलिए तो सरहपा तिलोपा भूल गए। तुलसीदास याद है, तुलसीदास कंठस्थ, क्योंकि आदर्श की बात हो रही और पाखंड का विरोध हो रहा है। और मजा ये कि आदर्श से पाखंड पैदा होता है। जब तक दुनिया में आदर्श है तब तक दुनिया में पाखंड रहेगा। अगर चाहते हो दुनिया गैर पाखंडी हो जाए, आदर्शों को नमस्कार कर लो, विदा कर दो, फिर तुम देखो कोई पाखंड नहीं। तुमने इतनी छोटी सी बात, इतनी सीधी साफ गणित की, विज्ञान की बात भी देखी नहीं कभी। तुम तो थोपे ही जाते हो आदर्श। हर बाप अपने बच्चों पे आदर्श थोप रहा है, हर समाज अपने बच्चों पे आदर्श थोप रहा है, हर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पे आदर्श थोप रही। और फिर जब आदर्श नहीं माना जाता तो दो ही उपाय है, या तो वह व्यक्ति अपराधी हो जाता है या पाखंडी हो जाता है। आदर्श न माने तो पाखंडी दिखाए सिर्फ, और अगर ईमानदार हो तो फिर अपराधी। तुम विकल्प ही नहीं छोड़ते लोगों के लिए, तुमने फांसी लगा दी, या तो अपराधी या पाखंडी। ये कैसा धर्म है? ये कैसी चिंतन प्रक्रिया है? तुमने दो ही रास्ते छोड़े लोगों के लिए, तो कुछ अपराधी हो जाते हैं, कुछ पाखंडी हो जाते हैं। दोनों बातें बुरी। आदर्श से छुटकारा करो, हर बच्चे को क्षमता दो, सहारा दो कि वो स्वयं हो सके। इतनी आत्मा दो कि वो इस सारे संसार के विपरीत भी अगर लड़ना पड़े तो लड़े और खड़ा हो अपने बल से, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अपनी निजता में जी के मर जाना लाख गुना बेहतर है उस जीवन से जो समझौते पे खड़ा होता है। फिर ना तो तुम अपराधी होगे, ना तुम पाखंडी होगे। इस बात से तुम्हें बहुत बेचैनी होगी, क्योंकि तुम तो यही सोचते थे कि आदर्श ज्यादा से ज्यादा फैल जाएं तो लोग पाखंडी ना हो। मैं ये कह रहा हूं, आदर्श जितने फैलेंगे उतने लोग पाखंडी हों। दोनों को विदा देना है, कम से कम मेरे सन्यासी को दोनों को विदा दे देना। करो निज की घोषणा, उसी घोषणा में तुम परमात्मा के निकट आने लगोगे, क्योंकि तुम्हारी निजता ही परमात्मा को छिपाए।